जय हिंद एवरीबॉडी। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। और इसमें जो है सबसे पहले मैं जो है इस थ्योरम को प्रूव कर रहा हूँ कि प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कि प्रूव दैट व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये है आपको दिस यू आर गिवन, ये आपको दो लाइन गिवन है ए बी एंड सी डी, और दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट ओ पे। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। तो क्या लिखा हमने गिवन में? टू स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ टू फॉर्म टू पेयर्स ऑफ वी ओ एज, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन कौन से पेयर हैं वो देखिए। एक तो ये है ए ओ सी, ठीक है, इसको जैसे मैंने ले लिया आपका ए ओ सी, एंड दूसरा कौन सा है? बी। ये ए एंड बी कैसा पेयर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। और दूसरा है आपका दूसरा पेयर ए ओ डी एंड बी ओ सी। सपोज ये एंगल है एक्स और ये एंगल है वाई, तो दीज आर द टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और मेरे को प्रूफ क्या करना है कि यही दो पेयर आपस में इक्वल हैं। कौन कौन से? एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना है। नाउ कमिंग टू द प्रूफ। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले मैं जो है इस लाइन को ले लेता हूँ, आपकी जो ए बी लाइन है। कौन सी? ए बी। तो देखिए लाइन ए बी, लाइन ए बी, ठीक है। तो ये लाइन ए बी क्या दिखाती है आपको? देखिए यहाँ पे लाइन ए बी क्या बताती है? लाइन ए बी बताती है कि इसके जो एक ही तरफ के दोनों एंगल हैं, कौन कौन से? बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स या एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। इसका रीजन क्या है कि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। और एक दूसरा आप देख लीजिए क्या है यहाँ पे, ये इसके नीचे की तरफ की साइड देखिए, ऊपर की तरफ कौन सा एंगल थे? बी प्लस एक्स, और दूसरी तरफ कौन सा एंगल है? ए प्लस वाई। इनका सम भी क्या होगा? ए प्लस वाई भी कितना होगा आपका? 180 डिग्री। ये भी सेम रीजन है कि दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप देखिए दूसरी लाइन सी डी के लिए, लाइन सी डी, लाइन सी डी को देखिए आप। लाइन सी डी में क्या है आपका? एक तरफ के एंगल कौन कौन से आपके? ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, अगेन इट इज हाउ मच? 180 डिग्री। और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस हैं, आप इसको भी बना सकते हो। एक कौन सी वाली? ए प्लस एक्स मैंने ले ली 180, और दूसरी जो है बी प्लस वाई को भी हम क्या ले सकते हैं? 180। तो इन्हीं तीनों से काम चल पड़ेगा। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? 180 है। तो पहले मैं यूज कर रहा हूँ आपका इक्वेशंस फर्स्ट और थर्ड को। ये लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड में देखिए राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, 180 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? एक्स प्लस बी इक्वल टू ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास? ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। तो एक तो यही पेयर मैंने प्रूफ करना था। ए कौन सा एंगल है? ए ओ सी, और ये कौन सा है? बी ओ डी। अब दोबारा चलते हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड, इनकी भी राइट हैंड साइड देख लीजिए, 180 डिग्री है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? ए प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस एक्स, ए प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस एक्स, ए प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस एक्स। यहाँ से क्या मिल गया आपको? ए से ए कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपके पास मिल गया एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है।
अब यहाँ से देख लीजिए आप भाई, ए इक्वल टू बी क्या प्रूफ करवा रहा है? ए इक्वल टू बी बताता है मेरे को कि ए कौन सा एंगल लिया मैंने, ए ओ सी, और बी बी ओ डी, कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, और ये जो एक्स इक्वल टू वाई है, ये एक्स इक्वल टू वाई है, ये मेरे को क्या दिखाएगा, एक्स कौन सा एंगल है, ए ओ डी और बी ओ सी, यानी एंगल ए ओ डी इक्वल टू कितना, एंगल बी ओ सी। और ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट प्रूफ हो गया कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। एक्सरसाइज 6.1 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है इसमें कि इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये आपको ऐसा दे रखा है, ये लाइन ए बी दे रखी है आपको, और आपको लाइन सी डी भी दे रखी है ऐसे, सी एंड डी। दे इंटरसेक्ट वेयर एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, ठीक है। और आपको दे रखा है इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये वाली यहाँ पे एक रे ए बी है, ठीक है। ये आपको दे रखा है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70। गिवन है आपको एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दिस यू आर गिवन, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज गिवन 70 डिग्री। और दूसरी क्या चीज़ गिवन है आपको, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 40 डिग्री। वेर इज एंगल बी ओ डी, दिस वन, दिस एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। आपको निकालना क्या है, एंगल बी ओ ई, बी ओ ई, और दूसरा क्या निकालना है आपको, रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो निकालना क्या क्या मैंने, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, ये मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को फाइंड आउट करनी है। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। बेटे यहाँ पे लाइन ए बी को देखिए, लाइन ए बी देखो क्या बोलेगी, ये एंगल, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, सी ओ ई और प्लस बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। देखिए दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, तीनों का सम क्या है, 180 डिग्री, क्योंकि ये सम ऑफ ऑल द एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है। ये आपकी 180 गिवन है। अब आप मेरे को एक चीज़ देखिए, आपको ए ओ सी और बी ओ ई का सम गिवन है 70। नाउ इसको इकट्ठे कर लेते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई। इसको मैंने जो है इधर उधर चेंज करके लिख दिया, ए ओ सी के बाद पहले बी ओ ई लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आप, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना गिवन है, 70। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दिस 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। यहाँ से एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा, देखिए ये 70 इधर जाएगा, तो
180 माइनस 70 इक्वल टू कितना आ गया आपका 110 डिग्री। यानी मेरे पास जो एंगल सी ओ ई की वैल्यू है वो आ गई आपके पास 110 डिग्री। ठीक है, एंगल सी ओ ई मैंने निकाल दिया। अब निकालना है मेरे को एंगल बी ओ ई। क्या निकालना है मेरे को? एंगल बी ओ ई। अब एक चीज़ देखिए, पहले आपको गिवन है एंगल बी ओ डी और यहाँ पे देखिए ए ओ सी। ठीक है, सीन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं तब क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा आपका? एंगल बी ओ डी के। यानी कितना हो गया ये? 40 डिग्री। यहाँ से मैंने रिजल्ट निकाल दिया कि एंगल ए ओ सी कितना है आपका? 40 डिग्री। एंगल ए ओ सी भी कितना आ गया आपका? 40 डिग्री। ये भी 40 डिग्री आ गया। और दूसरा मैंने क्या निकाला है? एंगल सी ओ ई। सी ओ ई ये निकाला है मैंने यहाँ पे कितना? 110 डिग्री। 110 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि सीन्स एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना गिवन है यहाँ पे? 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है? 70 डिग्री। और ए ओ सी को देखिए, ए ओ सी कहाँ है आपका? ए ओ सी कितना निकाल दिया मैंने वहाँ पे? 40 डिग्री। तो इसका मतलब 40 डिग्री प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70। तो इसलिए बी ओ ई कितना रहा होगा यहाँ पे? 30 डिग्री। यानी वैल्यू ऑफ बी ओ ई कितना आ गया? 30 डिग्री। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई ये कैसे निकलेगा? आप 360 डिग्री में से एंगल सी ओ ई को क्या करोगे? सबट्रैक्ट करोगे। और एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी थी? 110 डिग्री। तो इसलिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। यानी 360 डिग्री माइनस 110 दैट इज 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई कितना आ गया आपका? 250 डिग्री। तो ये जो मेरे को क्वेश्चन में निकालना था वो था एंगल बी ओ ई। ये मैंने निकाल दिया 30 डिग्री। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई कैसे निकाल दिया मैंने? 250 डिग्री। अब रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल, हाउ यू हैव टू फाइंड दैट? आपने उस एंगल को जो है 360 डिग्री में से माइनस कर देना है तो आपको गिवन एंगल का रिफ्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इन द गिवन फिगर्स लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये लाइन जो है आपकी एक्स वाई है और दूसरी लाइन है आपकी एम एन। एम एन है। ये दोनों क्या करते हैं कि पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पॉइंट पे। और आगे आपको एक चीज़ दे रखी है, इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री। यहाँ पे आपको दे रखा है पी ओ वाई, दिस वन। दिस एंगल पी ओ वाई इज गिवन हाउ मच? 90 डिग्री। ठीक है, एंड ए रेसो बी इज गिवन 2:3। ए रेसो बी, ये वाला ए है और ये वाला बी है। ठीक है, तो आपको निकालना है एंगल सी। वेर इज एंगल सी? दिस वन। दिस एंगल इज सी। तो देखिए आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको ए रेसो बी। ए रेसो बी इज गिवन 2:3। इसलिए मैं यहाँ से रेसो में ए की वैल्यू मैंने ले ली 2k और बी की ले ली मैंने कितनी? 3k। यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2k। ये आ गई मेरी ए इज हाउ मच? 2k। और ये आ गई मेरी 3k। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लाइन एक्स वाई को देखिए आप। नाउ लाइन एक्स वाई,
एक्स वाई को देखिए आप, इसमें क्या क्या है देखिए इस एंगल का, यानी B प्लस ए प्लस ये वाला जो 90 है, इन तीनों का सम क्या है, B प्लस ए प्लस ये जो 90 डिग्री गिवन है, इनका सम कितना है आपको 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए इनका सम कितना है 180 डिग्री। B की वैल्यू देख लीजिए आप, B कितना था मेरे पास 3K प्लस 2K, 3K प्लस 2K प्लस 90 इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। यहाँ से हो गया 3 प्लस 2 हो गया मेरा 5K प्लस 90 डिग्री, कितना हो गया आपका 180 डिग्री। यहाँ से 5K की वैल्यू निकलेगी 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, यानी 5K हो गया आपका कितना 90, तो इसलिए K कितना रहा होगा, K विल बी 90 अपॉन 5, यानी दैट इज 18 डिग्री। K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 डिग्री, ठीक है, K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए C की वैल्यू निकालनी है मेरे, लाइन MN को देखिए, लाइन MN क्या इंडिकेट कराती है कि देखिए ये एक ही तरफ के इसके दो एंगल हैं B प्लस C, और इनका सम कितना है 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो हैं लीनियर पेयर में हैं। क्या है आपके लीनियर पेयर में है, ठीक है। मेरे को C की वैल्यू निकालनी है, या पहले B को देख लीजिए, B कितना है मेरा आपका 3K, यानी 3K प्लस C इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। K की वैल्यू मेरे पास कितनी है 18, तो ये हो गया 3 इंटू 18 डिग्री प्लस C इक्वल टू कितना 180, तो 18 3 जा 44 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, ये उधर जाके क्या कर देगा माइनस, तो कितना हो गया ये, इसको हो गया 6 और ये हो गया 126 डिग्री। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी C की 126। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 कि इन द गिवन फिगर एंगल PQR, यानी ये इज इक्वल टू एंगल PRQ, यानी ये दोनों एंगल क्या दे रखे हैं उसने इक्वल, आपको गिवन है एंगल PQR इक्वल टू PRQ, इसको मैंने ले लिया कुछ देर के लिए, लेट बोथ आर इक्वल टू x, दोनों की वैल्यू क्या है x, इसकी वैल्यू भी x और इसकी वैल्यू भी x। आपको प्रूव करना है कि एंगल PQS, यानी ये वाला PQS और इज इक्वल टू एंगल PRT, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कमिंग टू द सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे पहले मैं लेके चलता हूँ आपका एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q, देखिए पॉइंट Q पे क्या है, ये एंगल PQS, एंगल PQS और प्लस PQS प्लस X, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं लीनियर पेयर में, क्या है लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल PQS निकल जाएगा, एंगल PQS इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ऐसे एट पॉइंट R पे देख लीजिए, एट पॉइंट R पे देखिए क्या हो रहा है, R पे देखिए एंगल PRT, ये वाला PRT प्लस x, एंगल PRT प्लस x, इन दोनों का सम भी कितना है 180 डिग्री, क्योंकि ये भी दोनों किस में है लीनियर पेयर में। देखिए यहाँ पे एट पॉइंट R पे दिस एक्सटीरियर एंगल जो है आपका PRT प्लस x कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ से भी एंगल PRT कितना आ जाएगा, देखिए PRT विल बी अगेन 180 डिग्री, और ये x कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए क्या है आपके पास,
राइट हैंड साइड कितनी है दोनों की 180 डिग्री माइनस एक्स, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी आपकी इक्वल। तो क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू एस विल बी इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्या हो जाएगा इनका सम, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, और क्या प्रूफ करना था मेरे को, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये है कि इन द गिवन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ऐसे कुछ आपको दे रखा है इन्होंने। एक लाइन दे दी इन्होंने ए बी, और एक लाइन दे दी इन्होंने आपको कुछ इस तरीके से, ये दे दी इन्होंने आपको सी यहाँ पे है, और इधर इन्होंने कहीं जो है डी ले लिया, और इंटरसेक्ट क्या कर रही है कि यहाँ पे ओ पे इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया। और ये दे रखा है इसने, इधर वाला दे रखा है वाई, इधर वाला दे रखा है एक्स वाई एक्स, ये दे दिया डब्लू, और ये वाला जो एंगल है ये दे दिया जेड। ये वाला एंगल कितना दे दिया जेड। कहता है इस फिगर में क्या गिवन है, गिवन है आपको x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, और प्रूफ क्या करना है आपने, प्रूफ करना है आपने कि ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। लाइन का मतलब है, यानी मेरे को क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी कितना है आपका 180 डिग्री। क्या प्रूफ करना है मैंने कि ए ओ बी एक लाइन है, इट मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, देखिए ये जितने एंगल यहाँ पे बने हुए हैं पॉइंट ओ पे, एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ पे देखिए कौन कौन से एंगल बने हैं आपके, ये बने हैं एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई और डब्लू प्लस जेड, इन सब का सम देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड, इन सब का सम कितना है यहाँ पे 360 डिग्री। कितना है यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। अब आप एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कि जो x प्लस वाई है, ठीक है, जो आपका x प्लस वाई है, x प्लस वाई किसके इक्वल है डब्लू प्लस जेड के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ या डब्लू प्लस जेड को x प्लस वाई लिख दूँ या x प्लस वाई को डब्लू प्लस जेड लिख दूँ। तो चलो डब्लू प्लस जेड को ही चेंज करते हैं, तो देखो क्या हो गया, ये पहला वाला तो सेम रहेगा x प्लस वाई प्लस ये जो डब्लू प्लस जेड है, ये दोनों की x प्लस वाई की क्या है इक्वल है, तो ये भी सम कितना रहेगा आपका सेम ही रहेगा 360 डिग्री। अब आप देखिए x प्लस एक्स प्लस 2y कितना हो गया 360 डिग्री। 2 वी कैन टेक कॉमन, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज हाउ मच 360 डिग्री, इसलिए x प्लस वाई क्या होगा, देखिए 2 का x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाके करेगा डिवाइड, तो दिस इज 360 डिग्री अपॉन 2 यानी 180 डिग्री। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है x प्लस वाई, ये है x, यहाँ से x प्लस वाई, तो ये क्या है, क्या ये एंगल ए ओ बी नहीं है, इसका मतलब एंगल ए ओ बी इज हाउ मच 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी 180 डिग्री है, इसका मतलब ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन या सिंपल, you can simply write line, it means AOB is a straight line या you can simply write AOB is a line। ठीक है, starting with question number 5 of exercise 6.1। क्या है क्वेश्चन कि इन द गिवन फिगर POQ is a line, ये फिगर आपको गिवन है, इसमें क्या है POQ क्या है आपकी एक
लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये जो रे ओ आर है ये पी क्यू के परपेंडिकुलर है। देखिए सिंस ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इसका मतलब ये जो एंगल है आपका क्यू ओ आर 90 होगा और पी ओ आर भी 90 होगा। देयरफॉर एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्यू आर विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। सिंस जो आपका ओ आर है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के, इसलिए एंगल पी ओ आर भी 90 डिग्री होगा और एंगल क्यू आर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। आगे कहता है ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। ओ एस कोई रे है जो ओ पी और ओ आर के बीच में है कि ओ एस एक ऐसी रे है जो ओ पी और ओ आर के बीच में है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस, यानी ये वाली लाइन आपको प्रूफ करनी है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस एंड क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। वट यू हैव टू प्रूव कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, फिगर में देख लीजिए, एंगल क्यू ओ एस, कहाँ है एंगल क्यू एस? क्यू ओ एस, इन दोनों एंगल का सम है किसका? इसका क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस। क्यू ओ एस किसके इक्वल है? क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस। और सिमिलरली एंगल पी ओ आर किसका सम है? पी ओ एस प्लस आर ओ एस। एंगल पी ओ आर किसके इक्वल है? पी ओ एस प्लस आर ओ एस। और क्यू ओ एस किसके इक्वल है? एंगल क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस। अभी दोनों इक्वेशन हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में। तो देखो क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस प्लस पी ओ आर, क्यू ओ एस प्लस पी ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस प्लस पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो पी ओ आर है, ये पी ओ आर आपको कितना गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए 90, ठीक है। और क्यू ओ आर भी कितना गिवन है आपको, ये 90, क्या है? दोनों 90 गिवन है। तो क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री ये लिख दिया, प्लस आर ओ एस प्लस पी ओ एस प्लस आर ओ एस, यानी क्यू ओ एस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस आर ओ एस प्लस पी ओ एस प्लस आर ओ एस। ये 90 डिग्री दोनों डिफरेंट साइड्स में है, कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली बचेगा क्यू ओ एस इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस पी ओ एस प्लस आर ओ एस। अब मैं इस आर ओ एस को जो है यहाँ लिख लेता हूँ पहले। तो क्यू ओ एस किसके इक्वल हो जाएगा? आर ओ एस प्लस ये वाला आर ओ एस प्लस पी ओ एस। आर ओ एस प्लस आर ओ एस दोनों मिलके हो गया 2 आर ओ एस। आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो गया? 2 आर ओ एस प्लस पी ओ एस, ठीक है। यहाँ से जो है 2 आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है, तो ये पी ओ एस जो है इस तरफ आ जाएगा। तो 2 आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। 2 आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। इसलिए आर ओ एस क्या होगा? 2 का आर ओ एस के साथ मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो इसलिए आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये प्रूफ हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64। गिवन है आपको एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना? 64, ठीक है। तो हम पहले एंगल एक्स वाई जेड बना लेते हैं। ये ऐसे बना दिया मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। एक्स वाई जेड है तो क्या है आपका? वाई आ जाएगा बीच में, ये हो गया मेरा जेड और ये हो गया मेरा एक्स, ठीक है। ये एंगल कितना दे रखा है आपको? एक्स वाई जेड इज गिवन हाउ मच? 64 डिग्री। एक्स वाई जेड कितना दे दिया आपको? 64 डिग्री। उसके बाद है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस किया गया है, ऐसे एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। पॉइंट पी तक इसको क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, तो वाई की तरफ
प्रोड्यूस करेंगे। अगर y x को प्रोड्यूस करता हो तो x की तरफ इसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमने जो है इससे जो है क्या है, एक ये फिगर ड्रॉ कर दिया, ये फिगर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या हो गया मेरे पास, फिर ये कहता है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, जेड वाई पी को रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है। ये वाई क्यू इसका क्या है, बाइसेक्टर है। वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, विच एंगल, पी वाई जेड, या जेड वाई पी का क्या है, बाइसेक्टर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कि सीन्स, ये देखिए एंगल पी वाई क्यू, या यहाँ से लिख लिए जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, यानी ये जेड वाई पी ये है, और प्लस एंगल एक्स वाई जेड, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब एंगल जेड वाई पी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स वाई जेड। यहाँ से जो है एंगल जेड वाई पी कितना बन गया, एंगल जेड वाई पी बन गया मेरा यहाँ से 180 डिग्री, और माइनस एंगल एक्स वाई जेड कितना था आपका 64, कितना आ गया 116 डिग्री। एंगल जेड वाई पी कितना आ गया 116 डिग्री। और कहता है कि सीन्स वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, जेड वाई पी, जेड वाई पी का बाइसेक्टर है। ठीक है, जेड वाई पी का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब कौन सा एंगल क्यू वाई पी, इसका मतलब एंगल क्यू वाई पी और क्यू वाई एस, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके इक्वल, क्यू वाई पी और क्यू एस क्या हो जाएंगे आपके इक्वल। सपोज ये क्या है आपका के, क्या है आपका ये के, उस देर के लिए मैंने इसको क्या ले लिया के। अब एक चीज़ और देखिए, नाउ एंगल क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई एस, क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई एस, ये किसके बराबर है, एंगल पी वाई जेड, या एंगल जेड वाई पी के बराबर है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया आपको, क्यू वाई पी को लिख दिया मैंने के प्लस क्यू वाई एस, के प्लस के इज इक्वल टू हाउ मच, भाई जेड वाई पी कितना है, जेड वाई पी अभी निकाला है हमने, जेड वाई पी इज हाउ मच 116। तो यहाँ से 2k कितना आ गया आपका 116, यहाँ से आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई 116/2, यानी हाउ मच 58 डिग्री। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया कि एंगल कौन सा क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू है एंगल क्यू वाई एस, और दोनों किसके बराबर हैं आपके 58 डिग्री के। ये दोनों एंगल किसके बराबर हो गए आपके 58 डिग्री के। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। नाउ एंगल निकालना है आपने एक्स वाई क्यू, वेर इज एक्स वाई क्यू, ये है एक्स वाई क्यू इक्वल टू कितना है 64 डिग्री प्लस के, 64 डिग्री प्लस के, तो कितना हो गया है 64 प्लस 58, 8 4 12 6 5 11 122 डिग्री। यानी जो है एंगल एक्स वाई क्यू कितना आपका आगा 122। और दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू
वाई पी इक्वल टू, रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया था कि 360 में से एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 360 माइनस क्यू वाई पी, 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी कहाँ है हमारा, क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 58 डिग्री, तो कितना आ गया ये 302 डिग्री, 302 डिग्री। इसलिए जो मेरा आंसर था, मेरे आंसर में पूछा हुआ था कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया मेरा 122, ठीक है। और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी ये कितना आ गया मेरा 302 डिग्री, ठीक है। और यही मेरे को जो है क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, दिस वी हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।